डिजिटल मार्केटिंग में ऑर्गेनिक ग्रोथ का टाइम गया। जी हाँ, आप शायद सोच रहे होंगे एक एजेंसी ओनर होने के बावजूद मैं ये क्या और क्यों कह रही हूँ। मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इंडिया में 90% ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज अगले 5 साल में बंद हो जाएंगी। शॉकिंग है ना। नमस्ते, मैं अनु और आप सुन रहे हैं अनु टॉक्स। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर डिजिटल मार्केटर और बिजनेस ओनर को इफेक्ट करता है। क्या इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए कोई फ्यूचर है? पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। इंडिया में हर महीने 1,000 से ज्यादा नई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज खुलती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2% एजेंसीज 2 साल से ज्यादा चलती। 80% क्लाइंट 6 महीने में अपनी एजेंसीज बदल देते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इतना सब कुछ नेगेटिव क्यों बोल रही हूँ, तो रुकिए मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाती हूँ। पहले हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग स्कोप के बारे में। डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट इंडिया में 2024 तक 540 बिलियन INR तक पहुंचने वाला है। इतना बड़ा मार्केट, फिर भी एजेंसीज को इतनी मुश्किलें क्यों? और ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इतना बड़ा लैंडस्केप होने के बावजूद इसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है? कुछ नहीं, हमें बस कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है। जैसे पहला है सब कुछ अभी और सस्ता सिंड्रोम। क्लाइंट्स चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, SEO, गूगल एड्स, सब कुछ पर एक छोटे से बजट में, और रिजल्ट कल से बेहतर। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एजेंसीज को बर्बाद कर रही हैं। दूसरा है AI का जादू। ये दोस्त है कि दुश्मन, ब्लेसिंग है या कर्ज? चलिए जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया है, लेकिन ये एक डबल एज सोर्ड है। ब्लेसिंग कैसे? कि AI टूल से कंटेंट क्रिएशन, डेटा एनालिसिस, रिसर्च वर्क, मार्केटर का वर्क, शूटिंग, हर कस्टमर टारगेटिंग में रेवोल्यूशन आ। पर इसकी वजह से छोटी एजेंसी भी अब बड़े प्लेयर्स के साथ compete भी कर सकती है। कर्ज क्या है? पर हर कोई AI यूज कर रहा है, तो यूनिक कैसे रहे? प्लस क्लाइंट एक्सपेक्टेशन है कि AI से सब कुछ फ्री हो जाता है, एजेंसी ओनर को कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि सारा काम AI करता है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, एजेंसीज के लिए हेडेक बनता जा रहा है। क्लाइंट्स को जानना होगा कि AI भी अच्छे प्रॉम्प्ट्स, महंगी सब्सक्रिप्शंस के साथ आते हैं, जिनके कोर्सेज होते हैं और वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होते, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होता है उतना अच्छा कंटेंट क्रिएट होता है, उतनी ही अच्छी क्वालिटी आती है, और उसमें भी हमें ह्यूमन टच लगाना पड़ता है, पर्सनलाइज टोन डालनी पड़ती है, और ये सब अलग अलग तरीके से टाइम कंज्यूम करता है। तीसरा है ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ ने मार्केट को बहुत पोल्यूट कर दिया है। क्लाइंट्स एक महीने में 10-10 हजार फॉलोअर्स चाहते हैं, और वो भले फेक ही क्यों ना हो। अब ये बताइए, ये ट्रेंड ऑर्गेनिक ग्रोथ को ना तो सिर्फ मार रहा है बल्कि क्लाइंट की ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा है। अब ज्यादा फॉलोअर्स कभी भी आपकी पोस्ट के साथ इंगेज नहीं करते, आपके कंटेंट के साथ कुछ इंगेज नहीं करेंगे, वो आपसे कभी भी सेल्स नहीं देंगे और आपको कभी बिजनेस नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ दिखावे वाली बात है, और दिखावे पे नहीं, हमें वैल्यूएबल कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है क्योंकि सब एक रैट रेस में लगे हुए हैं। चौथा रीजन है जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। हर एजेंसी हर सर्विस ऑफर करना चाहती है, रिजल्ट कोई भी किसी में एक्सपर्ट नहीं बन पा रहा है। और इसका सोल्यूशन ये है कि हमें नीश फोकस पे ध्यान देना होगा। हर चीज करने की जगह एक या दो सर्विसेज को बेस्ट करो। आपको ज्यादा सर्विसेज देनी है पर उनमें एक उनके बेस्ट टेक्नीशियंस हायर करें। एजुकेट क्लाइंट्स, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करो, समझाओ कि अच्छे रिजल्ट टाइम लेते हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कम क्लाइंट्स लो पर उन्हें बेटर सर्विस दो। अडेप्ट और डाई, AI और न्यू टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस करो, लेकिन समझदारी से। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऐड करती हूँ इसी में। वॉइस सर्च। हे गूगल, मेरी मार्केटिंग करो। वॉइस सर्च ने गेम चेंज कर दिया है। अब लोग टाइपिंग से ज्यादा बोलकर सर्च करते हैं। एजेंसीज को अपनी स्ट्रैटेजीज अडेप्ट करनी पड़ेंगी। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे फोकस करना होगा, कॉन्वर्जेशनल कंटेंट लिखना जरूरी है, और लोकल SEO बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। डेटा प्राइवेसी, GDPR का भूत। डेटा प्राइवेसी लॉज ने सबकी नींद उड़ा दी है। GDPR, CCPA जैसे रेगुलेशंस ने एजेंसीज को अपने डेटा कलेक्शन और यूसेज प्रैक्टिसेस बदलने पड़ रहे हैं। ये एक चैलेंज है, और लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस से क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ाइए। फर्स्ट पार्टी डेटा की वैल्यू अब और भी ज्यादा हो गई है। पर्सनलाइजेशन, मेरा वाला स्पेशल। हर कस्टमर चाहता है कि कोई भी ब्रांड हो वो उससे डायरेक्टली पर्सनली बात करे। ये ट्रेंड अब और भी स्ट्रांग हो रहा है, तो हमें हाइपर पर्सनलाइज कंटेंट और एड्स बनाने होंगे, टारगेट मार्केटिंग करनी होगी, कस्टमर जर्नी और मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। रियल टाइम पर्सनलाइजेशन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
फिर आता है वीडियो कंटेंट, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, मार्केटिंग। वीडियो कंटेंट का क्रेज कभी खत्म नहीं हो रहा है। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग, इंटरैक्टिव वीडियोस अब मस्ट हैव में आ गए हैं। इवन अब तो लिंक्डइन ने भी वीडियो कंटेंट को बहुत अच्छे से पुश करना शुरू कर दिया है। रील्स, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स पे फोकस करना होगा। लाइव शॉपिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने होंगे। 360 डिग्री वीडियोस और वीआर एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने होंगे। सस्टेनेबिलिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन मार्केटिंग का चक्कर, कंज्यूमर्स अब ब्रांड से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को भी अपनी प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल बनानी हो। ग्रीन होस्टिंग सर्विसेज यूज कर सकते हैं। सस्टेनेबल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। हम कार्बन न्यूट्रल डिजिटल कैंपेन्स डिजाइन कर सकते हैं। हम हाँ, चैलेंजेस बहुत हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही हैं। इन सब चेंजेस को अडेप्ट करना चैलेंजिंग होगा लेकिन एक्साइटिंग भी। सो जो एजेंसीज इन ट्रेंड्स को एम्ब्रेस कर लेती है वो आगे भी बढ़ेंगी। बाकी सब उनका क्या होगा कालिया? तो क्या आप रेडी हैं इस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए? वेलकम करते हैं 2025 में इस नए डिजिटल रेवोल्यूशन को अपनाने में और अपनी एजेंसीज को एक नई दिशा देने में। या फिर आप भी उन एजेंसीज में से होंगे जो शायद पीछे रह जाएंगी। चॉइस आपकी है लेकिन याद रखिए डिजिटल वर्ल्ड में चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अगर आपके पास कोई भी थॉट या एक्सपीरियंसेस हैं तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मैं अनु और ये था आज का अनु टॉक्स। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए डिजिटल स्मार्ट रहिए। थैंक यू।